मूर्ति स्थापित कर दी गई तो चंदाखोरी का काम करने का काम जो है कि वह 3% के लोग करते हैं। देश का कोई मंदिर हो, कोई ब्राह्मण बता दे कि किस मंदिर का उसने निर्माण कराया है। श्री कृष्ण मंदिर पर अधिकार किसका होना चाहिए? यदुवंशियों का होना चाहिए, क्योंकि वह हमारे पूर्वज की धरोहर है। एक जाति विशेष हमें कहने के नहीं, शूद्र बनाम या ब्राह्मण की लड़ाई अब होने जा रही है। गोरखनाथ मठ है, वह निषादों का मठ है, मच्छेंद्र नाथ निषाद जी का। तो अब तो हम लोग यह लड़ाई छेड़ेंगे कि जो हमारे पुरखों ने बनाया है जिस चीज़ को, उस विरासत पर कब्जा, उस पर वसीयत हमारे लोगों की होनी चाहिए। लखनऊ में मौजूद हूँ। मेरे बाएं तरफ जो शख्स बैठा है उस शख्स का नाम है लोटर राम निषाद। फ़िलहाल अभी पूरे देश भर में शूद्रों की राजनीति है। जो शूद्र जो शब्द है उस पर जो राजनीति हो रही है, जमकर हो रही है। किसी का कहीं पर विरोध हो रहा है, कहीं पर किसी को काला झंडा दिखाया जा रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। आज लखनऊ में मिल गए थे, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। आने वाले समय में क्या अब जो राजनीति होगी वो शूद्र बनाम सवर्ण होगी, 85 वर्सेस 15 होगी, कैसी राजनीति होगी? देखिए, जहाँ ये शूद्र और सवर्ण की बात आ गई तो शूद्र वर्णा तो हम लोग हैं जो 6743 जातियाँ हैं। अहिर से लेकर के जो है कि भंगी तक का, डोम तक का लीजिए, जितनी जातियाँ आती हैं, लोहार कुहार सुनार हो, तिली तमोली बरई बारी नाई धोबी कुटरा कसाई फकीर हो, जुलाहा हो, गद्दी हो, घोसी हो, अहिर हो, कुर्मी हो, काछी हो, मल्लाह केवट बिन धीवर कहार गुड़िया तुराहा बातम हो, रायकवार हो, चौहान हो, चाहे लोधी हो, राजभर हो, ये जितनी जातियाँ 6700 है वो शूद्र वर्ण के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि देखिए, जोगेश्वर श्री कृष्ण के हवाले से, जैसा कि श्री कृष्ण जी ने तो ऐसा नहीं कहा, लेकिन तमाम जो है जातिवाद को और वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देने वाले ताकतें, जो आज ये शूद्र का मुद्दा चला और सारे देश से ये आवाज़ उठने लगी कि गर्व से कहो कि हम शूद्र हैं, तो एक भारत की राजनीति में एक नई उठापटक की प्रक्रिया शुरू हो गई। और भाजपा शासित राज्यों में और भाजपा और आरएसएस में इतनी खड़बड़ाहट मच गई कि वह शूद्र शब्द को दबाने के लिए तमाम तरह के जो है कि प्रशासनिक आदेश जारी किए गए हैं। अभी पता लगा, हमारे इलाहाबाद से तमाम साथियों का आया कि अगर कोई होर्डिंग, अगर शूद्र शब्द लिखी हुई अगर मिल गई और उस पर जिसका नाम होगा, जिसका फोटो होगा, उसके ऊपर रासुका लगाया जाएगा। लखनऊ में भी सारे प्रिंटिंग प्रेसेज को आदेशित किया गया है सरकार की तरफ से कि शूद्र से संबंधित अगर कोई होर्डिंग छापने में कोई दोषी पाया गया तो उस प्रेस को सीज कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो आज सरकारी दबाव में जो है हम लोगों के मुद्दे को कुंद करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कहा जाता है कि गेंद को जितना ही दबाया जाता है वह उतना ही उछाल मारता है। भाई, हम शूद्र हैं तो हम शूद्र नहीं कहेंगे तो क्या हम अपने को ब्राह्मण कहेंगे? जो अगली राजनीति की बात कर रहे हैं, एकाध क्षत्रियों का नाम आया है। अभी कल मैं बयान सुना, मुझे बड़ा कष्ट भी हुआ कि अगर ये पिछड़े दलित वर्ग के लोग अगर सहयोग नहीं करते तो जो कह रहे हैं कि अगर हिंदू धर्म के लिए हमें विधायकी छोड़नी भी पड़ेगी तो हमें कोई गुरेज नहीं है, हैसियत में आ जाएंगे। धमकी देने से काम नहीं चलता है। अगर धर्म की रक्षा में अगर उनको इस्तीफा देना है तो दे देना समाजवादी पार्टी के विधायक से और लड़ ले चल के अगले समर में। और देखिए कि वहाँ से अगर वो चुनाव जीतना तो दूर की बात है, उनकी जमानत तक जब्त हो जाएगी। आज मोस्टली जो है एक जाति विशेष हमें कहने के नहीं, शूद्र बनाम या ब्राह्मण की लड़ाई अब होने जा रही है। क्योंकि ब्राह्मण समाज ने ही सारी कौमों को जो है कि धर्म के आडंबर में बांध करके धर्म आस्था, गलत तरीके से आस्था को थोप करके हमारे समाज को गुमराह करके लूटने का, ठगने का काम करते हैं। अभी कल मेरे दिमाग में एक विचार आया कि श्री कृष्ण मंदिर पर अधिकार किसका होना चाहिए? यदुवंशियों का होना चाहिए, क्योंकि वह हमारे पूर्वज की धरोहर है। तिरुपति बालाजी को देखा जाए या जगन्नाथ मंदिर को देखा जाए, पुरी के जगन्नाथ को, चाहे दक्षिणेश्वर काली मंदिर का मामला हो, वह निषाद समाज के लोगों ने बनाया है। मुंबा देवी का मंदिर है बम्बई का, वह निषादों की धरोहर है। गोरखनाथ मठ है, वह निषादों का मठ है, मच्छेंद्र नाथ निषाद जी का। तो अब तो हम लोग यह लड़ाई छेड़ेंगे कि जो हमारे पुरखों ने बनाया है जिस चीज़ को, उस विरासत पर कब्जा, उस पर वसीयत हमारे लोगों की होनी चाहिए। पता लगा हमारे पूर्वजों ने किसी मठ मंदिर को बनाया, मठाधीश बन करके लोग जो है कि माल काटने का, अय्यासी करने का जो काम कर रहे हैं। आज ये अयोध्या का मंदिर हो, चाहे देश का कोई मंदिर हो, कोई ब्राह्मण बता दे कि किस मंदिर का उसने निर्माण कराया है।
मेहनत हमारा लगा, पैसा हमारा लगा, ईंट गारा सीमेंट हमारा लगा, और जब वो मूर्ति स्थापित कर दी गई तो चंदाखोरी का काम करने का काम जो है कि वह 3% के लोग करते हैं। आज हमारे लोग अगर सही बातों को बयां करते हैं तो जीभ काटने का फतवा जारी किया जाता है, सर कलम करने का फतवा जारी किया जाता है। अभी तो देखिए, मैं परमहंस आचार्य जो अपने को जगत गुरु कहते हैं, देखिए ब्राह्मण के बारे में जो विशेषता है, जो चरित्र ब्राह्मण का होता है कि जिसमें सील हो, दम हो, चरित्र हो, उत्तम विचार हो, चिंतन हो, क्षमाशीलता हो, दानशीलता हो, वही ब्राह्मण कहलाने का हकदार होता है। जो जिसमें क्रोध है, जो झूठ बोलता है, वह ब्राह्मण कहलाने का हकदार ही नहीं है। जगत गुरु ने कहा, एक पत्रकार साथी हमारे ही ज़िले के हैं ब्रजभूषण दुबे जी ने, उन्होंने परमहंस आचार्य से पूछा कि महाराज आपने तो 3 लोगों का, आपने राजेंद्र गौतम जी जो आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में है उसमें शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी जो है 22 प्रतिज्ञाएँ गौतम बुद्ध की कराया था, तो उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया था। प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह यादव जी ने बिहार सरकार के, उन्होंने कहा कि रामचरितमानस एक युग में, बंच ऑफ थॉट्स एक काल में, और मनुस्मृति एक काल में हमारे पिछड़े, दलित, वंचित और नारी जाति को अपमानित करने के लिए तमाम उसमें प्रसंग हैं। इन प्रसंगों को वहाँ से विलोपित किया जाना चाहिए। आज सारा ये मुद्दा जो घुमा फिरा कर रामचरितमानस, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो चंद्रशेखर सिंह जी हो, चाहे कोई और लोग भी जो शूद्रवाद के मुद्दे पर समाज को जोड़ने का, जगाने का, संवारने का काम कर रहे हैं। हमारा किसी ने तो धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठाया, किसी ने हिंदू के ऊपर उंगली नहीं उठाया, किसी ने राम के चरित्र के ऊपर उंगली नहीं उठाया। अगर रामचरितमानस में तुलसीदास दुबे के द्वारा अगर किसी जाति को अपमानित करने के लिए चौपाइयाँ, दोहे और पद लिखे गए हैं तो उन पदों का विलोपन होना चाहिए। अगर हमारी अंगुली में कैंसर हो गया है तो अंगुली का काट करके अलग कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा वह पूरे शरीर को जो है कैंसर ग्रस्त कर देगा और जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अगर जो लोग धर्म की दुकान चला रहे हैं, हिंदू के नाम पर, पाखंड के नाम पर, अगर उन लोगों में तनिक भी अगर हिंदू धर्म के प्रति हमदर्दी हो, भारतीयता के प्रति हमदर्दी हो, हमारे ये पिछड़े, दलित, वंचित, आदिवासी और नारी जाति के सम्मान के प्रति अगर उनके अंदर चिंतनशीलता है, तो रामचरितमानस में जो प्रसंग अपमानजनक हैं उनको वहाँ से निकाला जाना चाहिए। संशोधन हो चुका है, जो ताड़ना शब्द था संशोधन होकर ताड़ना शब्द अब शिक्षा है जी। ताड़ना मतलब दंडित नहीं करना होता है, ताड़ना मतलब शिक्षा हो गया है। देखिए, अभी 6 महीना पहले का अगर जो भी गीता प्रेस जो विश्व का सबसे बड़ा जो है धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन समूह है, अगर 6 महीने पहले के उसके प्रकाशन को देखा जाएगा तो ताड़ना का अर्थ दंड लिखा गया है। और जब ये चंद्रशेखर जी का मुद्दा आया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का मुद्दा आया, तो जो 55,000 प्रतियाँ जो है कि अफरा तफरी में प्रकाशित की गई, तो उस सुंदरकांड की जो चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो यहाँ ताड़ना का अर्थ शिक्षा लिख दिया गया। जबकि अब तक हम लोग भी पढ़े हैं, हायर एजुकेशन में हम लोग भी रहे हैं, किसी भी शब्दकोश में, और किसी शब्दकोश की रचना किसी यादव ने नहीं किया, किसी वाल्मीकि और चमार ने नहीं किया, किसी निषाद मौर्य काछी और लोधी ने नहीं किया, चाहे वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हों, चाहे पंडित रामचंद्र शुक्ल हों, चाहे तमाम ऐसे शब्दकोशों की रचना करने वाले लोग हुए हैं जो मुख्यतया ब्राह्मण जाति के रहे हैं। और जहाँ भी ताड़ना और तारण शब्द आया है उसका अर्थ जो है दंडित करना, मारना, पीटना, इस तरह के लिखे गए हैं। लेकिन जिस तरह से गीता प्रेस ने ताड़ना का अर्थ बदल करके, दंडित से बदल करके शिक्षा देना लिख दिया, उसी तरह से रामचरितमानस में जो विवादास्पद चौपाइयाँ हैं जिससे किसी जाति को अपमानजनक बोध होता है, उन चौपाइयों का विलोपन होना चाहिए। सवाल है, 2017 में यूपी का विधानसभा का चुनाव हुआ था जी। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी के बहुत बड़े नेता माने गए। केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर वोट मिला, ओबीसी जो यूपी का ओबीसी इकट्ठा हुआ, उनको लगा हमें ओबीसी समाज का हमारा अपना नेता मुख्यमंत्री बनेगा, सूबे का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए, भाजपा को बहुमत मिला, अपनी सरकार बनाने का मौका था। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जो पीठ है उसके महंत थे और सांसद थे, वो आते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं।
केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर दूसरा टर्म आता है, केशव प्रसाद मौर्य फिर उप मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर तो आपके जो दूसरे हैं पाठक जी, वो आपके उप मुख्यमंत्री बनते हैं। तो अगर केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी आप कह रहे हैं कि सम्मान नहीं देती है, या शूद्र कह रहे हैं आप लोग, उनको अपने बगल में बिठाते हैं, मंचों को साझा करवाते हैं, उप मुख्यमंत्री का पद दिया है उनको, तो कहाँ सम्मान नहीं कर रही है भाजपा? आप लोगों को उप मुख्यमंत्री पद का पद दे रही है, आप लोगों को सम्मान मिल रहा है पूरा, कहाँ दिक्कत है? देखिए, एक बड़ा रोचक प्रश्न आपने कर दिया कि केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया था। उससे पहले मैं बता दूं, गोपीनाथ मुंडे देश के पिछड़े वर्ग के बहुत बड़े नेता थे, जो ओबीसी की जातिवार जनगणना के मुद्दे के लिए हम लोगों के से आवाज़ मिला करके चलते थे। वह कहते थे कि पहले मैं पिछड़ा हूँ, इसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ। और गोपीनाथ मुंडे की अचानक में मौत हो गई, जो रहस्यपूर्ण है। हमें तो ये संदेह है कि जिस तरह से आपने जेटली जी का देखे होंगे, जो राफेल घोटाला हुआ था, उस समय वित्त मंत्री वो थे, उस समय विदेश मंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज थी। और जो कौन थे वो कमांडर, वो आर्मी के चीफ, जिनका के हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, वो मर गए जी, रावत जी। आज ये जो कि रक्षा मंत्रालय से संबंधित थे, इस सौदे से संबंधित, राफेल के सौदे से संबंधित थे। कौन ऐसी महामारी आ गई कि ये सारे के सारे लोग जो है कि बेमौत मारे गए, और उनकी मौत पर रहस्य का पर्दा चढ़ा हुआ है। वो खुद से बहुत से मरे ना, किसी को कैंसर हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, इसमें बहुत बड़ा घटनाक्रम है। इसीलिए तो छोड़ते हैं, आप उस मुद्दे पर आते हैं। मैं बता दूं, देखिए, उससे 2015 में जो है 16 में महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था, तो गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे और एक विनोद तावड़े थे, कुर्मी बिरादरी के। गोपीनाथ मुंडे की बिरादरी बंजारा है। इन दोनों को लोगों को आगे करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। जब वहाँ बहुमत मिल गया, तो न तो पंकजा मुंडे को मुख्यमंत्री बनाया गया, न तो विनोद तावड़े को बनाया गया। मुख्यमंत्री बना दिया गया चित्पावन ब्राह्मण, जो आरएसएस पर जिसका कमांडिंग पावर रहता है, वहाँ पर जो है कि बना दिया गया। आप चलिए हरियाणा में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो वहाँ पर जो है कि यादव बिरादरी के जो इंद्रजीत राव जी को आगे किया गया, राजकुमार सैनी को और किरणपाल गुर्जर का नाम आगे करके चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा। कहा कि अगर यहाँ सरकार बनती है तो हम सैनी को या गुर्जर को या राव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जब बहुमत मिल गया, मुख्यमंत्री बनाने की बारी आ गई, तो अब भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल टट्टर और खट्टर को बना दिया मुख्यमंत्री, एक वैश्य समाज का जिसकी आबादी % भी नहीं है। यहाँ का जो भारतीय जनता पार्टी के 2017 के चुनाव से पूर्व एक विजय परिवर्तन रथ चला था। एक तरफ उमा भारती का फोटो लगा था, तो एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य का लगा था। और मैं क्योंकि खोजी पत्रकार हूँ, इसलिए ज़मीन की और गांव की सच्चाइयों, गली गुच्चों की सच्चाइयों, खेत खलिहानों की सच्चाइयों को जानता हूँ। जब ये लोग लोधी के बीच में जाते थे, तो कहते थे धर्मपाल सिंह लोधी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जब ये निषादों के बीच में जाते थे, तो कहते थे हम तो निरंजन ज्योति निषाद को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जब कुर्मी के बीच में जाते थे, तो कहते थे स्वतंत्र देव सिंह को बनाएंगे। मौर्य, काछी, कुशवाहा, सैनी, भिरती, मुराव में जाते थे, तो कहते थे केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाएंगे। या जब चौहानों के बीच में जाते थे, तो कहते थे दारा सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जब यह दलित वर्ग में जाते थे, तो कहते थे प्रोफेसर रामशंकर सिंह कठेरिया को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो यह भारतीय जनता पार्टी, लेकिन यहाँ बहुमत जब मिला, तो यही केशव प्रसाद मौर्य जी जो मार एकदम कस करके चल रहे थे कि अब तो माली का सैनी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, यादव को हटाएगा और कोयरी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। जब बहुमत मिल गया, तो आरएसएस के लोगों ने इन्हें दिल्ली में बुलाया और कहा कि केशव प्रसाद मौर्य ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, आप बैल मुझे मार। केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री पद के दावेदार। दावेदार से भारतीय जनता पार्टी वालों ने पूछा कि बताइए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। केशव प्रसाद मौर्य का हार्ट अटैक पड़ गया और वो मुख्यमंत्री तो बेचारा नहीं बन पाए। वह मेदांता में, गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। यह भारतीय जनता पार्टी, आप सम्मान की बात करते हैं। आज 22 ठो सांसद हैं, 90-91 जो है कि ओबीसी के विधायक हैं, 67 जो है SC और ST के विधायक हैं। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं कि महाभारत के युद्ध में
भीष्म पितामह को मारने के लिए किसको आगे किया गया था? शिखंडी को। तो यह जितने ओबीसी एससी के नेता हैं जो भाजपा में या भाजपा के सहयोगी पार्टियों में या भाजपा की सेना के शिखंडी हैं, जिन्हें आगे करके भारतीय जनता पार्टी हमारी 85% आबादी को जो है इनका वोट लेकर के इनको संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का, आरक्षण को कुंद करने का षड्यंत्र करती है। लेकिन इन पिछड़ों का जमीर मर चुका है, यह गुलाम मानसिकता के शिकार हैं, यह भाजपा के इशारे के बिना एक शब्द भी नहीं बोल सकते। ऐसे पिछड़े वर्ग के नेताओं को उप मुख्यमंत्री बनाने, मंत्री बनाने, सांसद बनाने, राष्ट्रपति बनाने, राज्यपाल बनाने से पिछड़ों का हित नहीं होगा। हम लोगों की यह मांग है कि नरेंद्र मोदी जो अपने को पिछड़ी जाति का कहते हैं, अगर पिछड़ेपन का उनको एहसास है, पिछड़ों का दर्द उनके दिल में है, तो सेंसस 2021 की जो प्रक्रिया चल रही है, ओबीसी की भी जातिवार जनगणना होनी चाहिए और संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4) के तहत हमें कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में आरक्षण के साथ साथ जो सरकारी संस्थानों और उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है, निजी क्षेत्रों में भी डाइवर्सिटी रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत ओबीसी एससी को, एसटी को समानुपातिक आरक्षण कोटा होना चाहिए। अन्यथा ये भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में यह जनता आती रही, हिंदुत्व के मुद्दे पर गुमराह होती रही। लेकिन अब पिछड़े जो है भाजपा जैसे देशद्रोही को, जो देश को बांटने का, पिछड़ों को लूटने का, संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, 2025 में या हिंदू राष्ट्र बनाने का षड्यंत्र की साजिश में लगे हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी एससी एसटी के लोग लटक कर, झटक कर, पटक कर के 2024 में हराएंगे और धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले राजनीतिक दलों की सरकार बनाएंगे। मेरे साथ लोटर राम निषाद थे, जो अपने जो बयानों को लेकर के हमेशा चर्चा में रहते हैं, सामाजिक मुद्दों पर मुखरता से अपनी बात रखते हैं। लखनऊ में मिल गए थे, इनसे बातचीत हुई, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। आप क्या समझते हैं कि 24 के चुनाव में शूद्र बनाम जो ये 80 और 85 की लड़ाई चल रही है, उसमें आप क्या राय रखते हैं? आप क्या सोचते हैं कि 24 के चुनाव में ये जो शब्द है शूद्र और ये जो लड़ाई चल रही है, जो विवाद बयान इधर से उधर चल रहे हैं, कितना बड़ा रोल, कितनी बड़ी भूमिका निभाएगा? आप अपनी राय देना ना भूलिए। अभी के लिए नमस्कार।